मेरे बच्चे, इस संदेश को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 1101 जरूर टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियां को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं आपको। तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे नॉइस, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइस, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है। आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के, जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे नॉइस। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैंड्स, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है, उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए और कैसी स्थिति में आ गए। तो ये सब कामों का खेल है। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है। नॉइस, मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले ये सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है। नॉइस, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत है, रहेगा कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेंगे, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। नॉइस वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, लोग तुम्हें गलत समझे। कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमंद है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना जितना हो। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो, अब तुम में और साहस नहीं बची है। थक गए हो, तुम मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन में भी नहीं कर रही है। तुम की शांति चाहते हो, कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी सेम हीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाएं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे हैं। मेरे बच्चे की तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुलकर रखे, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो, खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे,
उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसीलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं। मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं, नॉइज। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके। आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं। नॉइस, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वे आपको ब्लामे करके, नॉइस आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर, एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं कि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है वह उम्मीद नहीं छोड़ता है, वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन में हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रही हो तो तुम्हें अपनी उस परिस्थिति का उल्लेखन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारे गुरु हैं। सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यकता ये है कि तुम उनकी बातें सुनते जाओ। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नॉइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है। और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है, ये आपको देख रही है, नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिव हैं। क्नॉइसिस ने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीड हो सकते हैं आप। स्टार सीड के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, परमात्मा की उपासना करनी है। क्नॉइस अपने भगवान की उपासना करनी है। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं। ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो आपको ज्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है।
तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति आपको सारी बातें पता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है।